नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके विद राकेश जांगीड़ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय साथियों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो था तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम की है। तो एट लास्ट है, आज रक्षाबंधन के जस्ट पहले ये जो पाठ्यक्रम है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, चाहे L1 की बात करें चाहे L2 की बात करें, कई सारे जो टॉपिक्स हैं जो नए जोड़ दिए गए हैं, जो पहले पात्रता के अंतर्गत भी नहीं थे और इससे पहले जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत भी नहीं थे। तो बहुत से स्टूडेंट की इसमें कंफ्यूजिंग थी। तो इसमें है, इस वीडियो के अंतर्गत है, उन कंप्लीट पाठ्यक्रम के जो बिंदुवार जो टॉपिक्स है उनका एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस उनके रिगार्डिंग कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और उनके क्वेश्चन आपको कहां से किस प्रकार से तैयार करने हैं, किस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज के लिए आगामी 5 महीने के लिए स्वयं को फुली फ्लैश रेडी करना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये सारी बातें आपको बतलाई जाएगी। तो बने रहिए मात्र इस 10 या 15 मिनट के वीडियो के अंतर्गत, जिसमें यकीनन आपको हेल्प मिलेगी है। तो दोस्तों, मैं पहले बात कर रहा हूं L1 की बात है, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इसके अंतर्गत जियोग्राफी, कला संस्कृति और हिस्ट्री, राजस्थानी भाषा, सूचना तकनीक और टीचिंग मेथड है और RTE है। इसके अतिरिक्त है जो यूं कहें विद्यालय प्रबंध समितियां हैं, शैक्षिक नवाचार वगैरह हैं। तो ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो L1 में भी है और L2 में भी है। तो उसके लिए जो मैं किताबें बताऊंगा वो दोनों के बिल्कुल बराबर काम में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस एग्जाम के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने जो एग्जाम का संभावित पहले जनवरी बताई थी, हम मान सकते हैं कि एग्जाम आपका 9-10 जनवरी मान लेते हैं। 10 जनवरी का हम टारगेट लेकर के अब चलते हैं। और इस एग्जाम के अंतर्गत आपके कुल क्वेश्चन कितने आने दोस्तों? तो इस एग्जाम के अंतर्गत आपके जो कुल क्वेश्चन आएंगे तो ये आने कितने, 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे हैं। और कितने अंकों का रहेगा है, तो इसमें जो अंक बार है वो है कितने का रहेगा, 300 अंकों के रहेंगे हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की है। और इसमें जो टाइम है वो कितना है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कुल 150 क्वेश्चन आने हैं। और कितने अंकों के रहेंगे दोस्तों, ये 300 अंकों के रहेंगे हैं। तो इसके अंतर्गत कुल पार्टवार इसका विभाजन किया गया है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑल है, देखेंगे अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें पहला जो पार्ट है इसके अंतर्गत दिखा रहे हैं, क्रम संख्या फर्स्ट के अंतर्गत है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है और राजस्थानी भाषा है। तो टोटल इसके अंतर्गत फर्स्ट के अंतर्गत रहेंगे। और इसमें कुल कितने अंकों का ये रहेगा, ये कुल 100 अंकों का अंक बार है इसके अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत राजस्थान का भौतिक प्रदेश दे रखा है, राजस्थान का जलवायु है, राजस्थान के अपवातंत्र जिले हैं, वन संपदा है, जीव जंतु है, राजस्थान की मिट्टियाँ टॉपिक है, प्रमुख फसलें टॉपिक है, जनसंख्या कंप्लीट आ गई इसके अंतर्गत। और राजस्थान के जनजातियां टॉपिक दे रखा है और राजस्थान के खनिज टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान की ऊर्जा सारी दे रखी है, ऊर्जा के स्रोत सारे दे रखे हैं, राजस्थान का पर्यटन दे रखा है और राजस्थान के यातायात के साधन या यूं कहीं राजस्थान का जो परिवहन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भी इसमें समावेश किया गया है। तो दोस्तों यूं कहें इस ज्योग्राफी के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत है, जैसे कि कुछ टॉपिक जो कॉमन है लेकिन इन हर एक एग्जाम के अंतर्गत मिल जाते हैं, जैसे कि भौतिक प्रदेश, जलवायु, जिले, वन संपदा या मिट्टियां, प्रत्येक किताब के अंतर्गत, हर एक गाइड के अंतर्गत आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इसको आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो। लेकिन कुछ एक टॉपिक हैं, जैसे कि बात करते हैं जो अपडेट या राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित हैं, जैसे यूं कहें राजस्थान की फसलें हैं, कृषि होगी, राजस्थान की यूं कहें जो जनजातियां टॉपिक, अपडेट टॉपिक आपको पढ़ना है, राजस्थान के ऊर्जा टॉपिक है, राजस्थान का पर्यटन टॉपिक है, राजस्थान का खनिज टॉपिक है और राजस्थान का परिवहन टॉपिक है। तो मैं बात करूंगा दोनों की दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड क्या करती है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी दोस्तों। और आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड है भौगोलिक प्रदेश में से, राजस्थान के जलवायु में से, कृषि में से, राजस्थान की वन संपदा में से और राजस्थान की मिट्टियों में से यकीनन डेफिनेटली क्वेश्चन पिक करता ही करता है। और इसके अंतर्गत आप पुराने पेपर का अध्ययन करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी है। तो ये जो टॉपिक अधीनस्थ बोर्ड के मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, इनको आपके पास टाइम पड़ा है 5 महीने का, बेहतरीन तरीके से छांट दीजिएगा और अच्छे से कर दीजिएगा है। अब बात करते हैं जो तुमने राउंड किए हैं जो टॉपिक,
देखिए दोस्तों, अपनी देखो इसके अंतर्गत आपको मैं जो किताब बता रहा हूं, इसके लिए दो किताबें आपको बता रहा हूं, जो आपको बेटर लगे इसमें आप चूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अपनी जो किताब है शाब्दिक की, ये आपको पीछे फोटो दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत राजस्थान की कृषि आर्थिक संसाधन हमने ये वीडियो एग्जाम के लिए निकाली थी। लेकिन इसमें जो आपके सिलेबस आया है ना, इसके अंतर्गत अभी तक राजस्थान के अंतर्गत यूं कहें पर्यटन टॉपिक है, और राजस्थान का खनिज टॉपिक है, पर्यटन टॉपिक है, खनिज टॉपिक है, और राजस्थान का इसके अंतर्गत हम यूं कहेंगे पर्यटन है, खनिज है और परिवहन टॉपिक है। इन तीन टॉपिक का इसके अंतर्गत और समावेश करना है, तो कंप्लीट आपके ये हेल्प करेगी जो अपडेट वाले टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत हमने 2022 तक के फसलों की हो, कृषि है, राजस्थान के वन्य जीव हैं, वन हो, राजस्थान की नई कमेटी वगैरह है, राजस्थान के उद्योग हैं, राजस्थान का जो हम यूं कहें अपडेट जो टॉपिक है, सरकार का जो बजट आया था, उस बजट या कृषि बजट आया था, कंप्लीटली इसके अंतर्गत समावेश किया गया है। तो अपडेट टॉपिक यहां से पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग की जो 4 टॉपिक है आप किसी भी गाइड से, रेफरेंस गाइड से आप पढ़ सकते हो। अगर ये नहीं पढ़ो तो एक किताब इसके लिए और बता रहा हूं मैं आपको। देखो, ये पनोरमा का दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट है, राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था है। पनोरमा का वॉल्यूम फर्स्ट है, थोड़ी लेंथी किताब है, अगर आप इसको भी पढ़ो तो दी बेस्ट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपको मैंने फर्स्ट ज्योग्राफी के लिए 2 किताबें सजेस्ट की है। इन 2 जो किताबों से आपके जो टॉपिक दिए गए हैं वो सारे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम पड़ा आपके पास। अगर आप अभी से ही एक पूरा शेड्यूल बना करके तैयारी करेंगे, एक रणनीति से तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और कोई भी आपका सिलेक्शन है वो नहीं रोक सकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अब मैं आता हूं इसके बाद इतिहास और संस्कृति के ऊपर। दोस्तों, राजस्थान की इतिहास और जो संस्कृति दे रखी है ना, इसके अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता है। इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, आपकी राजस्थान अध्ययन की 6ठी क्लास से भी आपके राजस्थान की सभ्यता के प्रमुख स्थल दे रखे हैं, कौन कौन से जिले के अंतर्गत, 6ठी से लेकर के 10वीं तक की। यूं कहें इतिहास और संस्कृति के लिए आपको सबसे पहले तो राजस्थान अध्ययन की 6 से लेकर के 10 तक की किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, ताकि उससे आपका एक बेस लाइन है, आपका एक बेस है वो अच्छा कवर हो जाए। इसके बाद में आपको मैं अच्छी गाइड बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी इस तैयारी को, इस अपने बेस को और अच्छे से डीप तक भी लेके जा सकते हो। क्योंकि टाइम पड़ा है, इसलिए हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, हम बेसिक भी कवर करेंगे, हम डीप से डीप भी पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये है, और सभ्यता आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं। देखिए, तो राजस्थान की 10वीं क्लास की जो बुक है ना, उसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंश, महत्वपूर्ण राजा, उनकी राजधानियां, उनके संस्थापक दे रखे हैं, वो पढ़ने हैं, और वहां से प्रश्न श्योर पिक होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, महल, स्मारक है। राजस्थान की 10वीं क्लास की बुक देखोगे तो उसमें राजस्थान के पर्यटन स्थल, किले, महल, स्मारक वहाँ पे आ जाएंगे हैं, और उसमें राजस्थान के त्योहार मेले भी आ जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, ये आपको पनोरमा की बुक के अंतर्गत पूरा इसमें यूनिट मिल जाएगी, वहाँ से आपको तैयार कर लेना है। और राजस्थान के धार्मिक जो आंदोलन है, प्रमुख संत संप्रदाय, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, वेशभूषा, आभूषण है, राजस्थान की चित्रकला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधीनस्थ बोर्ड इसमें से प्रश्न करेगा श्योर करेगा, और इसमें से वो आपके लगभग चित्रकार पूछते हैं कि कौन सी शैली से कौन सा चित्रकार संबंध है। और राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत राजस्थान के महत्वपूर्ण उत्पाद पूछ लेते हैं, जैसे खेस वगैरह हैं, दरिया, कृषि के औजार वगैरह हैं, इनका केंद्र बिंदु कौन सा है। और मैंने आपको जो किताब बताई थी शाब्दिक की राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, उसमें हमने राजस्थान की हस्तकला को भी बिल्कुल अप टू डेट किया है, अब वर्तमान के अंतर्गत है, तो हस्तकला आपको वहां से मिल जाएगा। अपडेट टॉपिक है दोस्तों, वहां भी आपको हस्तकला कंप्लीटली मिलेगी है। और 1857 की क्रांति, मैं यहाँ पे हेज कर रहा हूँ, लास्ट के 2 टॉपिक देखिएगा। एक 1857 की क्रांति को मैंने हेजटेक किया है, एक किया मैंने प्रजामंडल। इसलिए किया है कि राजस्थान का स्वतंत्रता जो आंदोलन, हमारी शौर्य परंपरा जो बुक है ना, 9th क्लास की बुक, उसमें इन दोनों टॉपिक को बहुत ही बारीकी से विजुलाइज किया गया है, बहुत बारीकी से समझाया गया है। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का प्रजामंडल, और प्रजामंडल में प्रमुख समाचार जो पत्र प्रकाशित हुए थे, प्रजामंडल में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई थी, कौन कौन से व्यक्तियों ने वहां पे भाग लिया था, कंप्लीटली समग्र जानकारी आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगी है, तो उसको आपको हेल्प मिलेगी है। और उसके बाद राजस्थान की भाषा बोली 10th क्लास की बुक में है ही वैसे, और राजस्थान के साहित्यकार कौन कौन से ग्रंथ किसने लिखे हैं,
और राजस्थान के संत साहित्य जैसे मीराबाई का है, जाम्बो जी के, जसनाथ जी के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जम संहिता, जमवाणी है, सिंबुदड़ा, कोड़ा ग्रंथ, दास मीराबाई की आ जाती है, भक्त बिरदावली आ जाती है, उनके ग्रंथ पढ़ने हैं। यूं कहें राजस्थान के भक्ति काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो कंप्लीटली पढ़ने हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो जीके विद राकेश जांगीड़ चैनल के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन टॉपिक की मैं पीडीएफ बना करके भी टाइम टू टाइम वहां पे डालता रहूंगा है, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी है। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले बता दी थी, ये ज्योग्राफी के लिए बता दी। अब जो आगे की मैंने यूनिट बताई दोस्तों, उसमें 6 से लेकर 10 तक पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान पनोरमा की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, ये जो किताब फोटो में दिखाई दे रही है आपको, ये पढ़नी है। इसमें आपको डीप तक जाना है। पुराने अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से न आया हो, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज मार्केट के अंतर्गत भ्रामक जो सामग्री है उसको पहले छोड़ते हुए दोस्तों आपको ये पढ़ना है। अक्सर मैं कहता भी हूं कि स्टूडेंट है अगर 5 महीने पढ़े हैं, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करिए तो हम आराम से सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन जितना सोशल मीडिया का जमाना है उतनी ही भटकाव ज़्यादा है, कभी कोई किताब पढ़ता है, कभी कोई किताब पढ़ता है। अगर आप ये किताब पढ़ करके और आज से ही आधार बना करके इसको आप फॉलो करोगे तो आपको सफलता मिलेगी है। चलिए आगे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर देखिए दोस्तों। अब मैंने ज्योग्राफी के जो किताबें बताई, टॉपिक बताए हैं, और हिस्ट्री कल्चर के जो किताबें टॉपिक बताए हैं, उसके बाद अब क्या करते हैं, अधीनस्थ बोर्ड लगभग 50% अपने आए जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज मार रहा है। आप देख लीजिए 2021 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, चाहे अगर इस कंप्यूटर निर्देशक का हो, वीडियो का हो, पटवार का हो, जो भी एग्जाम देखोगे अधीनस्थ बोर्ड के पुराने क्वेश्चन सेम टू सेम वहां पे छपके आ रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर हर एग्जाम में बच्चों को बोलता भी हूं कि पुराने पेपर का जरूर अध्ययन कीजिएगा। तो जैसे आपने जलवायु टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने कृषि पढ़ लिया, जैसे आपने आभूषण पढ़ लिया, आपने टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अधीनस्थ बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए अधीनस्थ बोर्ड के विगत एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में जो आए क्वेश्चन हैं उनकी किताब लेके आनी है। और मैंने जहां तक जितनी किताबें देखी है उसमें जो सबसे अच्छी लग रही है 8% वो आपको फोटो के ऊपर दिखाई दे रही है, वो है दिशा की दोस्तों। इसमें समग्र एक्सप्लेन किया गया है, संपूर्ण व्याख्या की गई है, टॉपिक को पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर दिया गया है। तो आप टॉपिक पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी है। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट का काम, ठीक है। और ये एक देखो दोस्तों, दिशा की एक तो आती है कंप्लीट इकट्ठी किताब आती है, मैंने यहाँ पे 2 फोटो डाली है, अलग अलग आती है। भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था जो प्रश्न पूछे गए हैं आप इस किताब में से देख लोगे, नीचे वाली में से, और कल्चर हिस्ट्री से हैं वो यहाँ से देख लोगे। तो अलग अलग लेके आनी है ना कि आप कंबाइंड वाले लेके आओ, अलग अलग से आपको मैटर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अगला जो आपका पार्ट आ रहा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, भाई ये टॉपिक नया है, अच्छे से समझ लीजिएगा गौर से। बाकी जीके वगैरह सारे पढ़ते हैं, पहले कह रहा हूँ गौर से समझना इसको। नेक्स्ट है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, ये तो आपने पात्रता में पढ़ा था। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट आपकी रहेगी 80 अंक की रहेगी है, 2 नंबर यूनिट रहेगी आपकी 80 अंक की है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, जो पीछे ज्योग्राफी में पढ़े थे वहां पे किताबें आपको मिल जाएंगे, राजस्थान की इसमें प्रतीक चिन्ह भी पढ़ने हैं, जैसे राज्य वृक्ष, राज्य पशु। लेकिन ध्यान दीजिएगा इनके अलावा भी आपको और बाहर निकलना है, आपको राजस्थान के जिलों के शुभंकर भी देखने हैं, जिलों के शुभंकर भी देख लीजिए, और कई बार क्या प्रश्न वहां से भी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसके बाद वर्तमान में सरकार की जितनी जो फ्लैगशिप योजना चल रही है दोस्तों, अपनी जो किताब आ रखी है, एक राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा बजट के ऊपर हमने निकाली थी, उसमें हमने सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं सारी डाल रखी है। अगर आप वो किताब न ले सको तो हम उस योजनाओं की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के अंतर्गत दिया गया है, वहां पे डाल देंगे। वहां पे आप योजनाओं का प्रिंट ले लीजिएगा, और जब टेस्ट लेंगे तो वो योजना पढ़ करके आपको वहां से टेस्ट दे देना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, राजस्थान के धार्मिक स्थल, राजस्थान के खेल खिलाड़ी, प्रमुख नगर, प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक, ये टॉपिक इसके लिए आपको मैं बता दूं किताब। देखिए राजस्थान के अंतर्गत हम यूं कहेंगे कि राजस्थान के जो उद्योग टॉपिक है ना, हमने जो आपको पहली किताब बताई थी मैंने ज्योग्राफी के अंतर्गत, हमारी जो शाब्दी राजस्थान की है,
कृषि अर्थव्यवस्था के, उसमें भी टॉपिक को बहुत डीपली डिटेल से दे रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ लोगे है। और उसी के अंतर्गत राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिर्फ आपको क्या है, राजस्थान के खेल खिलाड़ी ओलंपिक में, चाहे लिम्बाराम आ जाए, चाहे राज्यवर्धन सिंह जी का नाम आ जाए, चाहे कृष्णा पुनिया का नाम आ जाए, कंप्लीट देखना है। बाकी मैंने खेल खिलाड़ी की पीडीएफ डाली है, इसको मैं रिवाइज और डाल दूंगा टेलीग्राम में, हेल्प मिल जाएगी है। और उद्योग आपका हो ही चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान की राजव्यवस्था टॉपिक दे रखा है दोस्तों। तो राजस्थान की राजव्यवस्था के अंतर्गत एग्जाम में जितने जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो तो आपको हेल्प करेगी ये वाली जो किताब है। देखिएगा, राजस्थान की राजव्यवस्था में देर का इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किताब पढ़नी है जिसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए आपको देखोगे दोस्तों, तो ये है राहुल चौधरी की जो बुक है राजस्थान की राजव्यवस्था की, जिसमें फोटो दिखाई जा रही है आपको। इस किताब में वर्तमान संदर्भ के अंतर्गत जो अपडेट हुए हैं पॉलिटी के अंतर्गत, वो सारे फुल्ली अपडेट इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। तो ये आपकी हेल्प करेगी। बाद में राजव्यवस्था से आए जो क्वेश्चन हैं वो दिशा वाली किताब से आप कर लोगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी है। ठीक है। अब है सबसे खास कड़ी दोस्तों, वो है राजस्थान के अंतर्गत यूं देखेंगे जन कल्याणकारी योजनाएं। ये तो आपके दोस्तों करंट में हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ शैक्षिक परिदृश्य भाई, ये टॉपिक नया है, इसमें L1 वाले भी समझ लीजिए और L2 वाले भी समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक टर्निंग पॉइंट सिद्ध करेगा। जीके तो सभी का 19-20 हो जाता है, कॉमन रहता है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखोगे कि आपको क्या कुछ नया पढ़ना है। देखिए, शिक्षण अधिगम के नवाचार। अब शिक्षण अधिगम के नवाचार का मतलब क्या है, देखो वर्तमान के अंतर्गत है सरकार ICT सूचना तकनीक के अंतर्गत कौन कौन से नवाचार कर रही है। जैसे कि सरकार ने ब्रिज कोर्स चला दिया है, बच्चे का बेसलाइन असेसमेंट जो टेस्ट लेते हैं, बेसलाइन टेस्ट हो गया। सरकार का कोरोना के अंतर्गत चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है, स्माइल कार्यक्रम आ जाता है। सरकार का हवा महल कार्यक्रम आ जाता है। इसी के अंतर्गत है ज्ञान दर्शन है और ज्ञानवाणी कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम है, एजुसेट कार्यक्रम, स्माइल है, हवा महल है, आओ सीखें, आओ घर पे सीखें, बेसलाइन असेसमेंट है, ब्रिज कोर्स है, ये कोर्स है दोस्तों। अगर आपको फिर दिक्कत आ रही है तो इसकी मैं आपको किताब बता रहा हूँ, उस किताब के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो टॉपिक आप उस किताब में से देख लीजिएगा, हेल्प मिलेगी है। और अब इसके बाद देखिएगा सरकार विद्यालय प्रबंध की समितियां। इसमें क्या, स्कूल प्रबंधन की दोस्तों दो ही समिति पढ़ेंगे। स्कूल प्रबंधन की आप पढ़ेंगे, दो ही समिति है। एक तो कौन सी है, SMC है, एक तो कौन सी है, SMC है, और एक कौन सी है, SDMC है, और एक इसकी उप समितियां हैं। तो स्कूलों की SMC SDMC कितने मेंबर होते हैं, इसकी गठन कब किया जाता है, इसका सचिव कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, किस प्रकार से अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इसकी मीटिंग कब कब होती है, वगैरह वगैरह इसके प्रश्न बनेंगे। लेकिन ये टॉपिक आपको देखने करने के लिए मैं किताब यहाँ पे बता रहा हूँ। ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप देखोगे इस किताब के अंतर्गत कौन कौन से लेखक गण हैं। देखिए दोस्तों, ये कैसी पब्लिकेशन भाटिया आश्रम की जो किताब है, राजस्थान की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए निकाली गई है, स्कूल लेक्चरर के लिए है। लेकिन इसमें आपका जो टॉपिक जोड़ा हुआ है ना, देखिएगा इसमें जो आपका टॉपिक जोड़ा है कौन सा, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये जो टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएगा। RTE एक्ट 2009 कंप्लीट इसके अंतर्गत मिल जाएगा। हर एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, वो था दीक्षा कार्यक्रम स्कूलों का है, वो भी इसके अंतर्गत शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी किताब के अंतर्गत है आपको SMC और SD जो MC है, जो कमेटियां हैं, जो विद्यालय प्रबंधन की समितियां हैं, उसकी जानकारी भी इसमें आपको मिल जाएगी है। और लेखक इस बुक के हैं, हम देखेंगे डॉक्टर प्रवीण जी भाटिया और संजीव कुमार मैदान सर जो लेक्चरर हैं। इसके अलावा इसमें मार्गदर्शक देखेंगे, बहुत बड़ा नाम आ रखा है यहाँ पे, श्री ओम प्रकाश जी सारस्वत जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, और इसके अलावा राजस्थान की जो नवीन शिक्षा नीति है उसके ये मेंबर भी हैं। तो इसमें से आप ये टॉपिक देख लोगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अब आपके इसके RT आपको बता ही दिया, इसके अंतर्गत 2009-2011 का आ ही गया है, वो तो आपने पात्रता में पढ़ा था, वो आप मेंस में पढ़ोगे, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात आ रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ किसकी, आपके करंट की है, सामयिक विषय को लेकर के दोस्तों सामयिक विषय के अंतर्गत है, चाहे तो आप कोरोना पढ़ रहे हो तो कोरोना देख लो, चाहे आप किसी मैगजीन में से या कोई अदर कोई गाइड से, या कोई आप इसके अंतर्गत है कोई भी समाचार पत्र के माध्यम से या कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते रहे हो, वहाँ से आपका जो पढ़ रहे हो एनफ है। बाकी अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है दोस्तों, लगभग लेटेस्ट जो करंट है ना उसी को तो जो देता है, तो वो लेटेस्ट ज़्यादा पूछता है।
तो आपको क्या है, थोड़ा लेटेस्ट है, यूं कहें अगस्त से लेकर के, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 500 महीनों का जो करंट है ना, वहां पे एक एक लाइन है, अति महत्वपूर्ण है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा है। और बाकी जनवरी से लेकर के, बाकी जो बच्चा पढ़ना चाहे तो वो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट तो भाई छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा पढ़ना है तो अगस्त के बाद का देखना है, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मंथ वाइज है, जिस महीने में महत्वपूर्ण करंट की जो घटनाएं हुई है क्षेत्र बिंदुवार, जैसे खिलाड़ी के संदर्भ में है, योजना के संदर्भ में है, कोई अभियान के संदर्भ में है, कोई सेमिनार हुआ था उसके संदर्भ में है, वो इकट्ठी पीडीएफ डाल देंगे तो वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपको फुल सपोर्ट रहेगा। इस युद्ध को आप लड़ने वाले अकेले नहीं हो, इस युद्ध की हरावल सेना के अंतर्गत हम आपके आगे मिलेंगे और हम आपको अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाएंगे। लड़ना आपको बेहतरीन तरीके से है, पूरी रणनीति आपको बतलाई जाएगी और इस युद्ध को हम मिलकर जीतेंगे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है करंट का आपको बतला दिया है, इस यूनिट के अंतर्गत है। शैक्षिक परिदृश्य आपको किताब बता दी गई है और शिक्षण अधिगम के नवाचार बता दिए गए हैं और आरटी आपको बता दिया गया है, विद्यालय प्रबंध की समिति आपको बता दी गई है। तो इस यूनिट के अंतर्गत ये काम पक्का। अब चलते हैं नेक्स्ट है, ये किताबें थी शैक्षिक प्रबंधन की, आपको जो टॉपिक देखने, बस पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक देखने हैं, छोटे से टॉपिक दे रखे हैं आपके। और राजस्थान की राजव्यवस्था में ये किताब रहेगी राहुल चौधरी की, ये पढ़ना है। और आए जो क्वेश्चन है वो आपको दिशा वाली जो किताब है उसमें से देख लेने हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने कौन से प्रश्न पूछे थे। अब हम आते हैं विद्यालय विषय के ऊपर दोस्तों। विद्यालय विषय के अंतर्गत देखिएगा आप क्या क्या दे रखा है। आपका जो विद्यालय विषय है ना दोस्तों, विद्यालय विषय आपका रहेगा 50 अंक का है, विद्यालय विषय रहेगा 50 अंक का। उसमें सुनिए, देखिए उसके अंतर्गत देखोगे तो आपकी जो हिंदी है वो रहेगी 10 अंक की है। हिंदी के लिए आपको मैं बताऊं तो सिंपल सीधा सा फंडा है, कौन सा, नवीन हिंदी व्याकरण है, 9वीं से 12वीं वाली पढ़नी है। इस यही आप मक्का मान लो, यही मस्जिद मान लो, ये गीता मान लो, ये कुरान मान लो, सब कुछ यही बाइबल है, ये पढ़ लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपके इसके। दूसरी बात करें इंग्लिश की। अब इंग्लिश मैं बताता हूं कि जिसका बेस कमजोर है, जिसको अच्छा करना है, तो वो केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह की किताब पढ़ेगा इंग्लिश की, वहां आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 10 अंक की रहेगी है। गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल है, यही सबसे बेस्ट है, यही आपकी गीता है, यही आपके कुरान है, दी बेस्ट है, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल, इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन, हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण। और विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान के जो टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि विज्ञान को लेकर के हम पढ़ें तो इसमें एनसीईआरटी की, यूं कहें एनसीईआरटी की है 10th क्लास की बुक, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दिशा 2020 के अंतर्गत इसने क्या किया कि साइंस के जितने जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए एग्जाम के अंतर्गत, चाहे एसआई भर्ती में, चाहे लैब असिस्टेंट वगैरह में, चाहे कोई और एग्जाम के अंतर्गत है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस किताब के अंतर्गत डाले गए हैं। तो पहली बात, अगर बच्चा एनसीईआरटी वाली न पढ़ पाए ना, अगर ये किताब पढ़ दे तो मुझे श्योर है कि 10 अंक में से कम 6 या 5-6 अंक तो स्टूडेंट यहाँ से भी लेके आ सकता है। तो ये रहेगा है। और इनके लिए बुक्स देख लीजिए, ये रही नवीन हिंदी व्याकरण की बुक, ये रही आपकी, ठीक है। और हिंदी के लिए और गणित के लिए ये रही नवीन की अंकगणित है, आर.एस. अग्रवाल की है, ओके। और इसके बाद इंग्लिश के लिए है तो मैंने आपको बताई थी केडी पब्लिकेशन की बाय नीतू सिंह की है, ये रही आपकी है। और विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की 10th क्लास की है और विज्ञान के लिए दिशा की 2020 की ये किताब आपके सामने रही है, ओके। अब इसके बाद है हम बात कर रहे थे, एक और रह गया इसमें, कौन सा रह गया था वो देखिए, ये रह गया सामाजिक अध्ययन का रह गया, सामाजिक अध्ययन है, एसएस का है। देखिए दोस्तों एसएस की हम बात करेंगे ना, तो एसएस के अंतर्गत आप देखोगे कि राजस्थान का परिचय, भाई ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आ गया। अब रह गया मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साबदी वाली अपनी जो किताब थी उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था तो यही तो थी, ऊर्जा है, उद्योग है, कृषि है, पशुपालन है, इसके अंतर्गत राजस्थान की, इनके अंतर्गत जीडीपी में इनका कितना योगदान वगैरह है, ये सारे जो टॉपिक आपको उस किताब में मिल जाएंगे। ये सारा उसी का ही तो पार्ट है, ज्योग्राफी वाले का ही पार्ट हो गया है। अब है पृथ्वी के प्रमुख स्थल के रूप हैं, ये थोड़ा अलग हो गया है। भारत की वनस्पति है, वन्य जीव है, इसकी दोस्तों पीडीएफ डाली हुई है, पीडीएफ इसकी डाली हुई है, बाकी इसमें और पीडीएफ डाल दूंगा। राजस्थान की जो कृषि है वो सेम उसके अंतर्गत आ गया, जो पहली यूनिट थी आपकी है जिसमें ज्योग्राफी राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, सेम उसी का पार्ट हो गया, कंप्लीट ये है। अब है भारत का संविधान है,
भारत का संविधान है और राजस्थान के संविधान निर्माण में हमारा जो रोल क्या रहा था और राजस्थान का लोक प्रशासन है। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट है पूरी 10 अंक की है। अब बच्चा सोचेगा भारत का संविधान, उसने भारत का संविधान खाली नाम डाल दिया, इससे नहीं कि ये टॉपिक है। तो अब पूरे संविधान के लिए 10 अंकों के लिए अकेले भारत के संविधान से 10 अंक आए तो भी आपको एक किताब बता दें, लेकिन आप मुगल साम्राज्य है, परिचय है, पृथ्वी के घटक है, प्राकृतिक वनस्पति है, कृषि है, लोक प्रशासन है, तमाम से एक एक नंबर का है। तो अब आपको मैं एम लक्ष्मीकांत तो बताने से रहा, इसमें क्या कोई बेसिक एक प्रश्न आएगा तो बेसिक नॉर्मल सा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। संविधान की जो प्रमुख समितियां वगैरह हैं, कौन से हम कह सकते हैं संविधान निर्माण में किस किस देश से कौन कौन सा इसके अंतर्गत हेल्प ली गई है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई थी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का क्या रोल था, महात्मा गांधी जी का है, संविधान की विशेषताएं हैं और संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा है, और संविधान की जो मीटिंग वगैरह हुई थी, उद्देश्य का जो प्रस्ताव वगैरह पारित हुए थे वो देख लीजिएगा और इसके लिए आपके लिए एनएफ रहेगा है। और राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान है, जैसे कि बलवंत सिंह मेहता का नाम आ जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में हमारे कौन कौन सी रियासत से कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया था, इसमें हमारे कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन सी कमेटी थी, राजस्थान के अंतर्गत किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान के ऊपर है हस्ताक्षर किए थे, ये आपको 9th क्लास की बुक में भी मिल जाएगा है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपकी है। और भारतीय वनस्पति के दोस्तों आपको पीडीएफ डाली हुई है, मैं दोबारा डाल दूंगा, मैंने जो बोला है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगी आगामी 7 डेज के अंदर है। बाकी जो टॉपिक आपकी सावधी वाली बुक में है ही या पनोरमा में है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम पक्का हो गया 50 नंबर का आपका विद्यालय विषय का। अब चलते हैं नेक्स्ट है, अब हम अंतिम कड़ी पे आ चुके हैं, 4 आपकी हो चुकी है। अब हम आ रहे हैं ये चौथी, शैक्षणिक रीति विज्ञान का। दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान यूं कहें दोस्तों टीचिंग मेथड का है। तो टीचिंग मेथड का जो रोल दोस्तों आपका रहेगा वो कितने रहेगा, 40 अंक का है। टीचिंग जो मेथड है वो आपकी आएगी 40 अंक की, उसमें हिंदी की भी है, ठीक है, उसके अंतर्गत इंग्लिश की भी है 8 अंक की, 8 अंक की दे रखी है, गणित की भी दे रखी है 8 अंक की है, विज्ञान की भी दे रखी है, और किसकी दे रखी है, सामाजिक अध्ययन की दे रखी है, ठीक है। 5 हो गई, 8 नंबर की 40 अंकों की रहेगी है। और टीचिंग मेथड के लिए भाई आप लोगों ने तो पात्रता को भी करेक्ट किया है। पात्रता में आपने जो किताब पढ़ी हो, चाहे किसी ने कई कहते हैं कि सर मैंने फर्स्ट रैंक की पढ़ी थी, कोई कहता है मैंने मंगल की पढ़ी थी, लेकिन इससे पहले जब क्या है कि पात्रता एग्जाम और मुख्य जो परीक्षा होती थी 3rd ग्रेड की है, 2013 की बात कर रहा हूँ, 12-13 की है, तो उस समय जो किताब कसौटी पे उतरती उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां जो किताब जिस किताब ने परचम फहराया था, या आज तक के इतिहास के अंतर्गत, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत जहां से मैं यूं कहूंगा शुरू होती है टीचिंग मेथड, तो उस व्यक्ति का नाम, उस किताब का नाम नीचे दिखाई दे रहा है, वो पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से ये आपका पर्याप्त रहेगा। नाम है एस मंगल की, डॉक्टर मंगल की है। तो डॉक्टर मंगल की जो किताब आ रही है इसमें देखोगे सामाजिक अध्ययन की आ गई, डॉक्टर मंगल की गणित की आ गई, डॉक्टर मंगल की विज्ञान की आ गई, तो ये, और इसमें सामाजिक है, गणित है, विज्ञान है, हिंदी की इसके अंतर्गत आपको जल्दी मार्केट में और मिल जाएगी है। तो ये सारा आपका 40 अंक का काम ये कर देगी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से टीचिंग मेथड तो सभी की कम बेस सेम ही होती है, कहीं दिक्कत नहीं आती। अगर आप सामाजिक विज्ञान की पढ़ रहे हो तो गणित की हेल्प करेगी, गणित पढ़ रहे हो तो साइंस में भी हेल्प करेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं बात करूं शैक्षणिक मनोविज्ञान के। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये टॉपिक तो आपका वैसे भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका पात्रता एग्जाम का जो आधार बिंदु था वो क्या था, ये साइकोलॉजी तो थी। साइकोलॉजी अगर आपने वहाँ पे अगर आपने सिकवाल पढ़ी है तो ठीक है, किसी ने, कोई कहता है मैंने अवनी पढ़ी है, कोई कहता है मैंने वो इसके अलावा कोई और पढ़ी है, चाहे वंदना जादव ने पढ़ी है, वही ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं बच्चों की राय ली, जो बच्चे टॉपर्स थे, चाहे जो पिछली रीट एग्जाम के अंतर्गत जो टॉपर्स रहे थे, या मेरे अनुभव के आधार पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ फोटो पे दिखाई जा रही है सिकवाल की लैंग्वेज, सिंपल, सरल, स्मूथ और बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साइकोलॉजी आपकी रहेगी कितने अंक की, 20 अंक की है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी है, तो यहाँ पढ़ लोगे सिकवाल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहेगी एक जो नया टॉपिक जुड़ा है, L1 में भी है और L2 में भी है, वो गौर से जरा सुन लीजिएगा। उस टॉपिक का नाम है सूचना तकनीक। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक का क्या रोल है। तो दोस्तों ये 10 अंक का टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, L1 में भी है, L2 में भी है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स,
सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। दोस्तों मुझे पता था टॉपिक आना है, हमने पूरी टीम ने इस टॉपिक को पहले ही तैयार कर दिया और इसमें सिर्फ 2 यूनिट रह गई जो हमने छोड़ रखी थी, वो आगामी 3 दिन के अंतर्गत रेडी करके नेक्स्ट 7 डेज के अंतर्गत है। सूचना तकनीकी आपको बुक की मार्केट के अंदर है, शाब्दी की मिल जाएगी है, छोटी सी बुक होगी 30-40 पेज की और बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी है। 10 अंकों का जो मैटर रहेगा वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा है। तो ये था दोस्तों टॉपिक L1 के अंतर्गत हमने इसमें किया है, लेकिन L2 में भी इसमें हेल्प मिलेगी। L2 वाले जीके का पोर्शन कॉमन आ रहा है। L2 टीचिंग मेथड जो मैंने किताबें बताई है वहाँ से पढ़ लेंगे, L2 वाले साइकोलॉजी वहाँ कंप्लीट पढ़ लेंगे, शिक्षा का अधिनियम जो है 2009-11 का वहाँ से पढ़ लेंगे है। सूचना तकनीक कॉमन आ चुका है, तो ये लगभग कॉमन आ गया। सिर्फ एसएस का जो पोर्शन है दूसरे वीडियो के अंतर्गत उसकी जानकारी मिल जाएगी है। तो दोस्तों ये समग्र रणनीति है। रक्षाबंधन के बाद में ही आपको वचन लेना है। नेक्स्ट जनवरी के अंतर्गत 10 जनवरी तक है, अपने किसी प्रकार से इस सिलेबस को है कम से कम 3 बार आपको कंप्लीट अपनी नज़रों से निकालना है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से निकालना है। और इस कंप्लीट जो मैंने शेड्यूल बताया है विद बुक्स के साथ, तो हम इन्हीं बुक्स के साथ और 7 डेज या फिर 6 डेज का आपका शेड्यूल जारी कर देंगे। बस आपको 6 दिन तक ये टॉपिक देंगे और ये किताबें बता देंगे, जैसे कि आपको कोशिका पढ़नी है, जैसे कि आपको ये देवता टॉपिक पढ़ना है या हिंदी में ये पढ़ना है, और उसका हम ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे। तो फिर देखते हैं कौन रोकता आपका सिलेक्शन है। इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो यकीनन दोस्तों हमारी जीत होगी है। तो बिल्कुल जल्दी से घर से आ जाइएगा। रक्षा का बंधन का बहुत बड़ा पर्व है और इससे भी बहुत बड़ा महापर्व है, वो आपका रहेगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का। तो जल्दी मिलते हैं, एक शेड्यूल के साथ है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने बंधुओं तक के भी है इस वीडियो को दोस्तों